बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 का। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। कॉमन भी ले सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा z4 माइनस 16 और वो 2 इधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। इस तरह भी कर लो, उस तरह जो आपको ईजी लगे। तो पीछे रह गया z4 माइनस 16, जी स्केयर का स्केयर और माइनस 4 का स्केयर। 16 4 का स्केयर ये है ना, तो इसको एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, मतलब जी स्केयर माइनस 4 जी स्केयर प्लस 4। ये मज़ीद ब्रेक हो सकता है ना। जी स्केयर माइनस 2 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इसको भी मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हम शुरू से करते आ रहे हैं। माइनस और माइनस है, 2 माइनस है, मतलब 2 माइनस में ब्रेक कर लिया, ये माइनस आयोटा स्केयर हो जाएगा और ये वाला माइनस हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा, ये वाला जो फार्मूला है। तो माइनस 4 आयोटा का स्केयर, अब इसको 4 स्केयर है 2 का, इसका होल स्केयर बनाया जी स्केयर माइनस 2 आयोटा का होल स्केयर। तो इसको भी ब्रेक करके एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में। मज़ीद इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब रूट्स बनाने हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में, आई डिड नॉट रिमेंबर। तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जी प्लस 2 इज इक्वल टू 2, जी माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू जी प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2। तो ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस है, इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो रूट्स हमारे पास क्या बने हैं, 2 माइनस 2 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 है 3z की पावर 5 माइनस 243। तो इसमें से भी हमने 3 कॉमन लिया है, या 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, तो पीछे रह जाएगा z की पावर 5 और 243 ओवर z। अब इन दोनों में से भी z कॉमन लेके, z कॉमन लिया, पीछे रह गया z4 माइनस 81। बाकी सारा क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, जी की स्केयर का स्केयर और माइनस 9 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इसको मज़ीद ब्रेक करके एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इसको ब्रेक करना है, मतलब प्लस को ब्रेक किया माइनस माइनस में, और एक माइनस की जगह पे आयोटा स्केयर और दूसरे माइनस, ऐसे ही। तो जी स्केयर माइनस 3 आयोटा का होल स्केयर, इसको भी एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। ये जी इक्वल टू 0 है, ये है भी 0, सबको 0 के इक्वल रख लिया। तो एक जी की वैल्यू 0, एक की 3 माइनस 3, ओहो 0 3 माइनस 3 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। सेम वैल्यूज़ निकालनी तो आती है ना आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 5z स्केयर माइनस 5z, 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा z की पावर 5 और z, फिर z कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा z की पावर 4 माइनस 1। तो इसको मज़ीद हमने 1 की पावर 2 बना ली और z स्केयर का होल स्केयर, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। इसको ब्रेक किया तो एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, ठीक है। जी स्केयर इसको ब्रेक किया तो एक दफ़ा ये आयोटा स्केयर बन जाएगा, इसको भी एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, डेट्स इट। बाकी वैल्यूज़ निकालनी इसी है। क्वेश्चन नंबर 4, जी क्यूब माइनस 5 जी स्केयर प्लस सी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं, इन दो में से इन दो में से कॉमन आएगा जी स्केयर, पीछे रह जाएगा जी माइनस 5, इनमें से 1 कॉमन लिया तो जी माइनस 5 रह जाएगा। ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो मतलब हमने बिल्कुल सही कॉमन लिया। जी स्केयर प्लस 1 जी माइनस 5, जी माइनस 5 इस तरफ कर लिया, इसको ये प्लस है, इसको माइनस माइनस 2 माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा स्केयर, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा। आपने देखा होगा तो कि हमने जी को तब तक सॉल्व करना जब तक उसकी पावर्स ख़त्म ना हो जाए, मतलब उसकी पावर जब तक 1 ना आ जाए, मतलब उसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, तब तक उसको सॉल्व करते जाना है। ये भी जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 5 आ जाएगा, जी माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा आ जाएगा, जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 माइनस 25 जी स्केयर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 21 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, ये हम मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से कर रहे हैं, मतलब ठीक है। 21 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 84 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 84, 42, 21 और 7। तो ये दो सेम है और ये दो अलग हैं, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास 21 और 3 बने, ठीक है। नहीं, हाँ, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास 84 बन जाएगा, और 28 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हमने किया -28z² प्लस 3z² -21, बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन रखना है जो ऊपर साइन होगा, ठीक है। अब हम 4z² इसमें से कॉमन लिया तो आ जाएगा z² -7, इसमें से 3 कॉमन लिया तो z² -7 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक मिडल टर्म ब्रेक किया, ओके। 4z² प्लस 3z² -7, और इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, इसको भी 0 के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3, उधर जाके माइनस होगा, 4 इसके साथ डिवाइड होगा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 का था उसकी जगह पे आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट लिया z, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 7। आंसर हमारे पास क्या है, एक दफ़ा प्लस में है ना, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। ये भी एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, z³ प्लस c² प्लस c प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 है। सबसे पहले कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लिया z² पीछे रहेगा z प्लस 1, इनमें से कॉमन लिया 1 z प्लस 1 पीछे रह गया, इधर आएगा z प्लस 1, इधर z² प्लस 1, वही प्लस को दोबारा से माइनस माइनस में कन्वर्ट किया, और ये -1 इक्वल है आयोटा स्क्वायर के। तो z² एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक दफ़ा प्लस में लिखा, और इनकी वैल्यूज निकाल ली। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ पोलिनोमियल PZ ऑफ डिग्री 3 विद जीरोस। जीरोस मतलब जीरोस कह सकते हैं रूट्स, ठीक है। 3 - 2 आयोटा और 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग P1 = 20। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है लेकिन ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लेट कर लेते हैं जी, हमारे पास ये तीनों जो रूट्स जिनको उन्होंने जीरोस कहा है वो है, और फैक्टर्स हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हम इसको बना सकते हैं, जैसे हम z-3, ये z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा, अगर हम इनकी वैल्यूज़ निकालें तो हमारे पास यही वैल्यूज़ आएंगी ना, तो ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, मतलब बेसिक थ्योरम, बुनियादी थ्योरम क्या है अलजेब्रा का, वो ये है, ठीक है। PZ = a z माइनस z1 z माइनस z2 और z माइनस zn, इसको यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, तो डेट्स वाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PZ हमारे पास a है, z और z माइनस z1 क्या था, z माइनस 3, दूसरा क्या है z प्लस 2 आयोटा, और तीसरा क्या है z माइनस 2 आयोटा, ठीक है। ये दोनों का तो स्क्वायर बन जाएगा, z² माइनस 2 आयोटा, मतलब ये जैसे हम ये ओपन करते थे ना, अब इसको हमने क्लोज करना है, z² माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, a z माइनस 3 z² माइनस 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा, तो ये आ जाएगा z प्लस 4। पहले हम इधर से उसकी तरफ उधर की तरफ जाते थे ना, अब हम उधर से इसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रिवर्स हो रहा है। तो a z माइनस 3 z² प्लस 4, और PZ a हमारे पास है z³ प्लस 4z माइनस 3z² माइनस 4 3 जार 12, मतलब इनको जब मल्टीप्लाई किया ना तो ये आ जाएगा, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। सेकेंड चीज़ उसमें क्या आती है कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज़ P1 = 20, ये देखे ना, P1 = 20, ये सेटिस्फाई करना है इसको। अब हमने जो इक्वेशन बनाई है इक्वेशन नंबर 1, इसमें z की जगह पे 1 पुट करते जाना है, ये हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। इसमें z की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 1 1 का क्यूब 1, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 12 में से 4 जाएंगे तो -8 में 3 प्लस करेंगे तो -8 में 3 प्लस करेंगे तो -11 में से 1 जाएगा तो -10, तो ये 10 उधर जाके डिवाइड होगा 20 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। a हमारे पास क्या आया है -2, तो इस a को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, क्योंकि a हमारे पास इधर एक कांस्टेंट था ना, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 z³ माइनस 3 z² प्लस 4z माइनस 12, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ पोलिनोमियल PZ ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग P2, P के पावर 2 है शायद, हाँ ये 2 है, = 20, 4240, मतलब 240, ठीक है।
बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इंक्रीज़ कर दिया, एक वैल्यू उन्होंने इंक्रीज़ की है। इसका फैक्टर बनाएंगे जी माइनस टू आयोटा, जी प्लस टू आयोटा, जी माइनस वन और जी प्लस वन। अगर इनकी वैल्यूज निकालें तो हमारे पास यही आएंगी। ठीक है, ये फैक्टर्स बनाए, फंडामेंटल थ्योरम लगाया हमने अलजबरा का, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा लगाया और ये दोनों स्क्वायर बन जाएंगे और ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे। इन दोनों को क्लोज किया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन, तो ये जी स्क्वायर प्लस फोर आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। क्लोज करते जाना है। अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जी फोर जी स्क्वायर फोर जी स्क्वायर माइनस फोर आ जाएगा। अब इनको इन दोनों को आपस में मर्ज किया, मतलब प्लस किया, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो थ्री जी स्क्वायर माइनस फोर, इसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लिया। अब इसमें जी की जगह पे टू पुट करना है, जैसे कि हमें गिवन था, गिवन डैट पी टू इज इक्वल टू 240, तो हमने जी की जगह पे टू पुट करना है और हमने ए की वैल्यू निकालनी है और उस ए की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। तो हमारे पास आएगा 10z4 प्लस 3z² माइनस 4, तो 1030 माइनस 40, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पोलिनोमियल पी जी ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस एंड सेटिस्फाइंग पी टू इज इक्वल टू 72। सेम उसी तरह जीरोस बनाए, फैक्टर्स बनाए। अब इसमें ये चीज़ थोड़ी सी लेंथी आ गई, उसमें एक एक था ना, इसमें ये दो आ जाएंगे। ये देखो, अब ये हमने फैक्टर बनाया, अब इसको जी, ये इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम उसी तरह से फैक्टर्स बनेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा लगाया, जी माइनस फोर जी प्लस फोर, ये और ये। अब ये तो आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा, इसको हम उसी तरह क्लोज करेंगे, जी माइनस वन माइनस आयोटा, जी माइनस वन प्लस आयोटा। ये होल स्क्वायर इसका भी बनेगा, इसका होल स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। जी इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो जी स्क्वायर माइनस टू जी प्लस वन, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। इसको ओपन करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये टू आ जाएगा, ये टू जी स्क्वायर। अब इनको ये फोर फोर ज़ार 16 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जी फोर टू जी थ्री टू जी स्क्वायर 16 जी स्क्वायर 16 टू ज़ार 32 जी 16 टू ज़ार माइनस 32। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो 14 जी स्क्वायर और 32 जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसमें सेटिस्फाई क्या करना है, पी टू इज इक्वल टू 72, तो 2 को पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमने पुट करते जाएंगे 2 को, तो हमारे पास 72 इज इक्वल टू 24, 24 को 72 से कटिंग करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है, उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट किया और हमने एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।